हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लविस क्लासेस। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको डिस्कस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज आपको हम डिस्कस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको पिछली क्लास में पूरे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करा दिया। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देख सकते हो। तो इसमें एक्सरसाइज 2.2 में हमारे टोटल क्वेश्चन 21 है। तो आज मैं कोशिश करूंगा पूरे हो सके। चलो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। टेन इनवर्स, क्वेश्चन 11 हमारे पास 2 cos to 2 sin इनवर्स 1/2, ये क्लोज ब्रैकेट। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास ये। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमको सीधा सीधा ये दिख रहा है कि साइन इनवर्स को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पर साइन की वैल्यू रख लूँगा, जैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू में निकालते थे। भाई यहाँ से तो आपको कुछ कोई वो कंक्लूजन निकल नहीं रहा, तो आपने यहाँ से देखा, जहाँ से मुझे दिख रहा सबसे पहले मैंने वही पकड़ लिया। पीछे से ही मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं साइन की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे साइन से साइन कैंसिल आउट हो रहा होगा कुछ ना कुछ, और फिर हम इसमें आ जाएंगे। तो देन हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स। तो इस साइन की वैल्यू में कितने का मान है? साइन की वैल्यू में क्यों देख रही है? क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया, अगर बाहर साइन रखा तो अंदर भी मुझे साइन ही चाहिए ताकि साइन से साइन कैंसिल आउट हो सके। तो ये साइन 30 की वैल्यू है। साइन 30 को π/6 लिख सकता हूँ मैं रेडियन में। साइन π/6, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और ये हमारे पास साइन इनवर्स इंटू साइन क्या होता है? एक्स होता है। और ये हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। जी हाँ, π/6 हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स इंटू 2 cos, साइन से साइन कैंसिल, तो मेरे पास 2 इंटू π/6 बचेगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा π/3। तो यहाँ पर बचेगा π/3 और cos π/3, 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास कितना हुआ? टेन इनवर्स इंटू कॉस π/3। तो cos π/3 की वैल्यू आपको क्या है? cos π/3 कितना होता है? 60 डिग्री। ये तो होता है 60 डिग्री होता है। और cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? cos 60 की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 ही होती है। तो 2 इंटू cos 60 की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी 1/2। भाई मैंने क्या किया, यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा π/6, ये बचा 2 इंटू π/6। तो मैंने 2 3 जब 6 कर दिया, वही π/3 मैंने यहाँ पर लिखा, दैट्स इट। तो cos 60 की वैल्यू मेरे पास 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर बचा टेन इनवर्स इंटू 1। अब मुझे ये टेन इनवर्स इंटू, अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी 10 बनाना होता है ताकि मेरे पास कैंसिल आउट हो जाए। मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो अंदर भी अगर मुझे 10 चाहिए तो ये 10 की वैल्यू में देख लो कितने का मान है? 45 का मान है, π/4। टेन इनवर्स इंटू 10 π/4 ये वैल्यू है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा π/4। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आसानी से हम इसका क्वेश्चन कर लेंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस हमने यहाँ से हमको सॉल्यूशन दिख रहा था, बस यहाँ से हम लेते चले गए और लास्ट तक हमारे पास आसानी से हो गया। 12 है हमारे पास cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही सीधा सीधा, अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे कि हमारे पास tan, ये फार्मूले बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? हमारे पास π/2 होता है। तो एक होता था, बताया मैंने आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और एक बताया था मैंने आपको सेक इनवर्स एक्स
प्लस कोसेक इनवर्स एक्स हमारे पास क्या होता है पाई बाई टू, यही होता है। तो अब इसमें से देख लो, आपको वो फार्मूला इसमें नहीं दिख रहा भाई, ये हमारे पास एक्स तो एक वेरिएबल ही है और यहाँ पर ए है, तो टेन इनवर्स से ए प्लस कॉट इनवर्स ए को चलो आप एक्स ही लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास से क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है मेरे पास पाई बाई टू। तो ये हमारे पास इसी का फार्मूला हो जाएगा कि टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए कितने की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉट पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू हमारे पास होता है 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो आसानी से हमने इस सवाल को कर लिया। हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे। भाई कैसे किया हमने, ये हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमारे पास से क्या होता है पाई बाई टू होता है, तो कॉट पाई बाई टू बचा और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। चलो अच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास टेन 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसको हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास है मॉडुलस एक्स। तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए वो आप लिख लेना। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 10 1/2, ठीक है जी। तो अगर मैंने आपको कुछ बातें बताई हो, अगर आपको याद रही हो कि मेरे पास टेन इनवर्स के, अगर मेरे पास यहाँ पर बाहर 10 रखा है तो मैं अंदर क्या करता था, अंदर मुझे 10 चाहिए। अब 10 बनाने के लिए मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ये 10 का फार्मूला है, ये भी 10 का फार्मूला है। भाई मैंने आप 2 10 इनवर्स के फार्मूले, मैंने एक तो बताया था आपको 2 10 इनवर्स एक्स के मेरे पास ये फार्मूले थे। एक तो होता था हमारे पास साइन इनवर्स, एक तो यही होता था 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता था हमारे पास दूसरा, अगर 10 में ही खोले हम तो 10 इनवर्स 2x, वहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। और अगर कॉस में खोले तो एक हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। तो अब यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकालो कि मेरे पास ये है 10 1/2, तो ये हमारे पास साइन इनवर्स 2x 1 प्लस वाई स्क्वायर आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यही तो फार्मूला हमारे पास साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं ये नहीं लिख सकता 2 10 इनवर्स एक्स, भाई ये 2 10 इनवर्स एक्स का ही तो फार्मूला हमारे पास, तो 2 10 इनवर्स एक्स का फार्मूला है, प्लस ये किसका फार्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमारे पास 10 का ही फार्मूला है। कॉस इनवर्स का देख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पर वाई है तो वाई लिख देंगे हम। तो ये हमारे पास 2 10 इनवर्स एक्स का ही फार्मूला है, तो एक्स की जगह हमारे पास वाई है, दैट्स इट। तो हमारे पास 2 10 इनवर्स वाई का फार्मूला है। तो मेरे पास होगा 10 1/2, अंदर से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। तो अब मुझे ये बताओ 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला तो आपको पता ही होगी भाई, यही तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया। ये तो 2 से हमारे पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला, ये होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस का तो प्लस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये हमारे पास 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला होता है। तो अब मेरे पास बचा यहाँ पर 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो अब मुझे ये दिख रहा है सीधा सीधा 10 इंटू 10 इनवर्स सीधा सीधा कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब मेरे पास जो आंसर बचा वो यही बचेगा कि x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, दैट्स इट। यही हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा। तो यही इसका क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने बहुत ही आसानी से कर लिया।
भाई हमने करा क्या क्वेश्चन नंबर 13 में, आप ये बताओ। ये हमारे पास 2 tan इनवर्स का फार्मूला था, ये 2 tan इनवर्स फार्मूला था, वो हमने रख दिए। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हो गया, तो मैंने वो रख दिया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो tan इंटू tan इनवर्स से कैंसिल आउट हो गया। दैट्स इट, हमारे पास वही आंसर। तो मैंने इसमें 11 कर लिया, 12 करा दिया और 13 करा दिया। 3 क्वेश्चन आपके ये बोर्ड पर है, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलेंगे। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ अब इनको। ये हमारे पास साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। तो हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो अब मुझे एक बात बताओ आप, ये हमारे पास साइन इंटू, तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो मुझे इसमें तो कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स में, लेकिन मेरे पास अगर मैं इसको, ये हमारे पास साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और अगर मैं इसको साइन 90 लिख दूँ तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो मेरे पास ये होता है साइन π/2। भाई साइन 90 π/2 रेडियन में होता है, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1 होती है, तो 1 की जगह मैं डाल सकता हूँ। तो अब मुझे साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ये बच रहा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा मेरे पास π/2। तो π/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। दैट्स इट, ये फार्मूले से। भाई यही तो बताया मैंने आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारे पास क्या होता है, π/2। तो π/2 बच रहा था, मैंने उसकी जगह यहाँ पर ये लिख दिया। तो अब मुझे ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस का और यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस का, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गए। तो अब मेरे पास ये बच रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स से हमारे पास साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। तो एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1/5। दैट्स इट। तो कितना बड़ा सवाल था, 2 लाइन का सवाल था, आसानी से हो गया। सवालों को एक बार करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे, कोई क्वेश्चनों में कोई हमारे पास बड़ी बात नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे कि tan इनवर्स x माइनस वाई, ये हमारे पास tan इनवर्स x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू π/4। और इसमें भी मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भाई ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है, ये tan इनवर्स x का फार्मूला बन रहा है। इसको अगर मैं x पढ़ लूँ पूरे को और इसको y पढ़ लूँ, तो मेरे पास ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा। तो यहाँ से आप देख लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा के, तो अगर मैं इसे करता हूँ उसे सॉल्यूशन, तो मेरे पास आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई एक्स, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ फार्मूले लगा रहा हूँ। इक्वल टू π/4, यही है हमारे पास।
तो अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं टेन इनवर्स को इधर ले जाता हूँ तो टेन पाई बाई फोर बच जाएगा, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1 होती है, 10/45 की वैल्यू। तो मैं उसको उधर ले जाऊँगा क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फिर फाइंड आउट हो जाएगी आसानी से। तो ये मैंने एलसीएम ले लिए, ये x+2 है इसमें। हाँ, तो अब मैंने x-1 और x+2 अगर यहाँ से कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x-2 और x+2। और यहाँ पर कॉमन लेने के बाद मेरे पास ऊपर बचेगा x-1 और x+2 प्लस का। और कॉमन कैसे लेता हूँ, ये तो एलसीएम कैसे लेता हूँ ये तो आपको पता ही होगी। मैंने ये दोनों एलसीएम ले लिए, तो अगर यहाँ इसके नीचे x-2 रखा है तो कौन सा नहीं है, x+2, तो x+2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास x+1 रखा है तो यहाँ पर x+2 है तो x-2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो गया एलसीएम। और इसी तरीक़े से हमारे पास नीचे से एलसीएम ले लूँगा तो मेरे पास x-2 x+2 माइनस का x-1 और x+1, और फिर नीचे आ जाएगा हमारे पास x-2 और x+2। तो ये तो मेरे पास ये हो जाए, टेन इनवर्स मेरे पास उधर चला गया तो मेरे पास हो गया 10π/4। तो ये तो हमारे पास इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया भाई, ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको ऊपर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में आएंगे, तो मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया इसे। मेरे पास अब इनको आप ओपन करोगे ब्रैकेट को तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 प्लस का x² माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2, और फिर यहाँ पर नीचे बच जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो a² माइनस b² का फार्मूला आप खोल सकते हो भाई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दिख रहा है तो मेरे पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आप ओपन करोगे, देन उसके बाद फिर हमसे वो करना पड़ेगा। तो इससे तो बढ़िया मैं एक ही बार में ओपन कर देता हूँ, करने के लिए आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x² प्लस का 2x माइनस का 2x। तो इनको तो आप आसानी से ब्रैकेट में तो ओपन कर लोगे, मल्टीप्लाई तो आप पे आती है। तो माइनस का x², एक बार प्लस में एक बार माइनस में a² माइनस b²। तो आप अगर इतना भी ना करना चाहो तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², b का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस। इसी तरह यहाँ पर रखा मेरे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में a² माइनस b², तो बच रहा है a² माइनस b²। और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 10/45 की वैल्यू 1, दैट्स इट। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैंने यहाँ से इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से इसमें क्या कर रहा हूँ, इसे सॉल्व कर रहा हूँ, दैट्स इट। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनमें वेरिएबल की, आप पे मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर भी पाओगे। तो मेरे पास इसमें माइनस का x² हो जाएगा, तो ये माइनस का x और ये प्लस का x², और यहाँ पर बचेगा फिर माइनस का 4 और ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर सब बचेगा माइनस का 3, यही तो बच रहा होगा माइनस का 3। तो अब माइनस के 3 की अगर मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब मैं इसमें -3 की उधर -3 मेरे पास उधर पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ से कितना बच रहा है, -3। तो ये यहाँ से देख लो आप भाई, माइनस का 2x प्लस का 2x और प्लस का x और माइनस का x। तो मेरे पास यहाँ पर बच रहा है इसमें x² और x², 2x² हो गया, 2x² और फिर माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस का 4 और नीचे बच रहा है माइनस का 3 = 1। तो माइनस का 3 उधर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा ये, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x² माइनस का 2, ये तो बचेगा, और इक्वल टू में बचेगा माइनस का 3। भाई ये इधर आ गया मेरे पास -3 हो गया। तो यहाँ से अब मेरे पास बचेगा x² माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 3/2। तो इस 3/2 को मैं अगर इधर ले जाऊँगा तो माइनस का 3/2 प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो माइनस का 3 प्लस का 4/2, 2 एलसीएम आ गया तो मेरे पास बचेगा प्लस का 1/2। तो x² मेरे पास प्लस का 1/2 बचा। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो x की वैल्यू ±1/√2 ये आ रही होगी, दैट्स इट। यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का।
तो भाई x की स्क्वायर है तो मैंने उसमें स्क्वायर चढ़ा दिया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1/√2 हो जाएगा हमारे पास। इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेंगे। भाई मैंने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला दिख रहा है, तो मैंने x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई का फार्मूला खोल दिया। यहाँ से मुझे एलसीएम दिख रहा है, मैंने एलसीएम ले लिए, इस tan इनवर्स को उधर लेगा, tan 45 की वैल्यू हो गई, तो मैंने इसको खोल खाल दिया, जो हमारे पास कट रहा था वो काट दिया, तो x की वैल्यू मेरे पास आसानी से लास्ट में निकल गई, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं थोड़ा सा टाइम भी दे देता हूँ। तो एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16 भी हमने आसानी से कर लिया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चनों में, अगर आप एक बार लगाओगे तो आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 था, तो 15 तक हमने पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। फिर हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सपेरिएशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसमें निकालना हमको कि साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। हाँ, ये तो हमारे पास पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, तो हम क्या करते थे कि साइन से साइन कैंसिल आउट कर देते, और हमारे पास क्या आ गया 2π/3। और 2π/3 अब हमें देखना है क्या ये साइन की रेंज में बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। जी नहीं बिलोंग कर रहा, वो 120 है और ये 90 है, तो हमारे पास ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम इसको ऐसे नहीं काट सकते। ऐसे हम इसको जब ही काट के लिख सकते जब हमारे पास इसकी ये रेंज इसमें बिलोंग कर रही हो। भाई एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी हमारे पास सवाल थे सभी बिलोंग कर रहे थे रेंज में, लेकिन यहाँ पर पहला एक सवाल ऐसा आया जिसमें जो हमारे पास रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा। तो रेंज में बिलोंग जो नहीं करेगा तो उसे हमें बनाना पड़ेगा। फिर कैसे बनाएंगे, पाई माइनस थीटा से, दैट्स इट। तो पाई माइनस थीटा हम इसमें लगाएंगे, तो मेरे पास यहाँ से निकालूंगा मैं साइन इनवर्स इंटू साइन, तो ये साइन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा। और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि हमारे पास ये रेंज में बन जाए, और रेंज में बन जाएगा तो हम कह देंगे इसकी वैल्यू यही है, दैट्स इट। इतना बताना था मुझे आपको। तो अब इस सवाल को आप आसानी से कर लोगे। साइन इनवर्स इंटू साइन, तो ये मैंने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 3π, और ये हो जाएगा मेरे पास π/3 एलसीएम लेने के बाद। अब मुझे बताओ क्या मैं साइन इनवर्स से साइन इनवर्स उड़ा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे पास साइन इनवर्स इंटू साइन मेरे पास क्या है π/3, और π/3 मुझे बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। जी हाँ बिल्कुल, अब इस बात को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये हमारे पास 60 डिग्री और ये -90 से 90 के बीच में जो कि हमारे पास बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीक़ा के सवालों को आप इस तरीक़ा से लगा लेंगे आसानी से। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 डिस्कस करूँ तो आप आसानी से खुद कर लोगे कि tan इनवर्स इंटू tan 3π/4 यही है। तो भाई आप मुझे बताओ, मैं पहले क्या करता था कि सबसे पहले आप यही कर लो, tan इनवर्स से tan इनवर्स अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास आता है 3π/4, और 3π/4 मैं एक जब कैंसिल आउट कर सकता था, ये 3π/4 जब कैंसिल आउट मैं कर सकता था जब हमारे पास इसकी रेंज, भाई tan इनवर्स की रेंज हमारे पास क्या होती है, ओपन इंटरवल में होती है -π/2 से π/2 के बीच में, यही तो होती है। तो हमने देखा ये तो हमारे पास, अगर मैं इसे चेक करूँ 3π/4 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल, तो मेरे पास ये आ रहा है 4 × 16, 4 × 20, 3 × 15, 5 लगा 1, 3 × 13, 135। और 135 हमारे पास 90 से -90 से 90 के बीच में हमारे पास ये बिलोंग नहीं करता। अगर हमारे पास ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो हम इसको ऐसे कैंसिल आउट करके नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करें, तो अब हमें बताना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पाई माइनस थीटा में तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ लेंगे? ताकि हमारे पास वो रेंज में बन जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताता आ रहा था। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स इंटू tan, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा। तो अब मुझे बताओ, ये मेरे पास है tan इनवर्स इंटू tan, और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास π/4, यही तो बचेगा भाई। 4 एकम 4 एलसीएम लिया तो 4 में से 1 गया तो 3π बचेगा मेरे पास। तो अब मेरे पास यहाँ पर बचा tan इनवर्स इंटू tan π/4। अब मैं इसे कैंसिल आउट करके लिख सकता हूँ, अब मैं इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या बचेगा π/4।
भाई टेन इनवर्स का मतलब 1/10 ही तो मेरे पास, तो 1/10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन कुछ कंडीशनों के ऊपर होगा। पाई/4 हमारे पास आया और अब हमें देखना है पाई/4 क्या बिलोंग कर रहा हमें इसकी रेंज में -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब है इनके बीच में ही होने चाहिए। अगर पाई/2 भी आ जाता है तो वो भी बिलोंग नहीं करेगा। क्लोज इंटरवल का मतलब है -पाई/2 पाई/2 भी हम ले सकते हैं। तो मैंने देखा ये पाई/4 है और ये हमारे पास पाई/2 है, ये 45 और वो 90, तो इनके बीच में आ रहा है, तो ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरीक़ा से हम इन सवालों को आसानी से लगा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर अगर 18 मैं आपको डिस्कस कराऊँ तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो मुझे अंदर क्या बनाना है, अंदर मुझे 10 ही बनाना पड़ेगा ताकि मुझे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाए। चलो जी देखते हैं। तो हमारे पास है ये 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5, यही है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स कॉट प्लस का कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2, ये बात। अब आप मुझे इसमें एक बात बताओ कि अगर हमारे पास ये टेबल में से कोई वैल्यू का मान होता, अगर टेबल में से कोई वैल्यू का मान होता तो मैं सीधा सीधा क्या करता, साइन इनवर्स इंटू साइन की कोई वैल्यू लिख देता और साइन से साइन कैंसिल आउट करता, यही तो करता जी, बिल्कुल यही करता। लेकिन यहाँ पर ये 3/5 और 3/2 हमारे पास टेबल में है ही नहीं, 90 डिग्री तक कोई है ही नहीं इसमें। तो अगर हमारे पास टेबल में नहीं है तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको हम बाहर 10 रखा तो 10 की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों की। 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, आप, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यहाँ से कि मैं यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 को मैंने लेट कर लिया यहाँ से x के, और इसको लेट कर लिया मैंने कि कॉट इनवर्स 3/2 को मैंने y के लेट कर लिया। तो मेरे पास ये हो जाएगा, इधर इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास साइन x की वैल्यू हो जाएगी 3/5। और अब मेरे पास साइन x की अगर ये वैल्यू आ गई तो आप उससे जो मैंने आपको बताया था लाल बहादुर से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो ये होता हमारे पास, इससे हम कैसे निकालते हैं, यही तो होता हमारे पास LBL/HHB, ऐसे तो हम इसको याद रखते हैं। तो अब मुझे आप बताओ, साइन में हमारे पास पहला साइन में ये होता है L/लेंथ/ हाइपोटेनिस, ये आपने 11th 10th में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये होता है हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, L/H। पाइथागोरस थ्योरम से अब मुझे क्या नहीं पता, बेस नहीं पता, तो अगर मैं बेस निकालूंगा तो मुझे हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर करना पड़ता है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का, ये होता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में आप रख सकते हो, अगर मैं बेस निकालूंगा तो लेंथ का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनिस का स्क्वायर निकल जाएगा। तो जौन सा बड़ा आप वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन फार्मूला हमारे पास यही होता है। तो अब मुझे यहाँ से क्या नहीं पता, बेस नहीं पता, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर 25 माइनस और लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 16, और 16 का मैं अगर स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे पास बेस आ जाएगा 4। अब मुझे 10 ही क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे बाहर 10 रखा है, इसलिए मुझे 10 चाहिए, इसलिए मैं 10 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास कॉस रखा होता तो मैं कॉस इन्वर्स की वैल्यू निकालता। अगले सवालों में आपके पास ऐसा है, तो 10 हमारे पास क्या होता है भाई, 10x इक्वल टू 10, ये साइन होता है पहला, दूसरा कॉस होता है, और ये हमारे पास 10 होता है। 10 हमारे पास होता है लेंथ अपॉन बेस। तो लेंथ हमारे पास क्या है इसमें 3, और बेस हमारे पास क्या निकाला हमने 4। तो अगर मैं इसे यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो 10 को उधर ले जाऊँगा तो 10 इनवर्स 3/4, 10 को उधर ले गया, दैट्स इट। इसी टाइप से आप सेम टू सेम इस सवाल को निकाल रहे होंगे। तो मेरे पास हो जाएगा ये कॉट y, ये हो जाएगा कॉट y इक्वल टू 3/2। भाई कॉट को इन्वर्स को मैं उधर ले गया तो कॉट y हो गया। अब मुझे बताओ कॉट में इसकी वैल्यू क्या है, भाई ये हमारे पास LBL/HHB, लेंथ बेस लेंथ हाइपोटेनिस हाइपोटेनिस बेस। तो ये साइन होते हैं,
ये कॉस होते हैं, टेन होते हैं, उल्टा चलेंगे तो इसका कॉट हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, कॉट, ये सेक और ये कॉसेक, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन लेंथ, बेस अपॉन लेंथ, बेस अपॉन लेंथ, ये बचा। अब मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनिस चाहिए। तो हाइपोटेनिस अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो लेंथ हमारे पास हो जाएगी ये 4 प्लस इसका स्क्वायर करूँगा 9, 4 13, तो h का स्क्वायर, तो h इक्वल टू मेरे पास रूट में आ जाएगा 13। तो अब मुझे इसमें क्या चाहिए, इसमें भी भाई यारो, तो ये तो हम भूल गए, ये तो इसको निकालने का तो हमारे पास कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अंदर जब भी 10 चाहिए था। आप ये बताओ मेरे पास 10 भी क्या हो जाएगा, अगर 10 वाई में निकालूंगा तो 10 मेरे पास इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन बेस हो जाएगा, और लेंथ अपॉन बेस हमारे पास वहाँ पर रखी है पहले, लेंथ हमारे पास 2 हो जाएगा और बेस हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इसको निकालने का तो हमारे पास कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ भाई। अगर हमारे पास कॉट इन्वर्स रखा है तो उसका उल्टा कर देंगे तो टेन इन्वर्स मिल जाएगा। तो सीधी सीधी सी बात थी वहाँ से, तो आपको इसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो y इक्वल टू मेरे पास टेन इन्वर्स क्या मिल जाएगा, 2/3। अगर 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी तरीक़ा से अगर हमारे पास सेक पूछता तो सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये हमारे पास 10 की वैल्यू निकल गई। तो अब इस सवाल को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 को आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हो। 16 एंड 17। तो अब हमारे पास क्या आया, टेन इनवर्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पर चल रहा है हमारे पास 10, भाई बाहर तो 10 चल रहा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब भाई इसको मैंने x लेट किया था और इसको मैंने y लेट किया था, तो इन दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो ये हमारे पास आ गया x और y। अगर मैं ऐसे लिखूँ x प्लस वाई, तो यहाँ से 10 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने निकाली 10 इनवर्स 3/4, और यहाँ से फिर मैंने निकाली प्लस का 10 इनवर्स 2/3। दैट्स इट। तो ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला आपको दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इनवर्स, ये हमारे पास 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, 1 माइनस प्लस का तो -1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसे तो अब आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो 10 इंटू 10 इनवर्स, तो 12 एलसीएम हो जाएगा 9 प्लस 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8, 12, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6/12, तो 12 से 12 कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास बचेगा 10 इंटू 10 इनवर्स, 9 और 8 हमारे पास कितना बचा, 17, और नीचे हमारे पास बचेगा 12 में 6 का तो 6। तो अब मुझे बताओ 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 17/6 हमारे पास इसका आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीक़ा से हम इस सवाल को आसानी से लगा रहे होंगे। तो क्वेश्चन अगर आप एक बार सॉल्व करोगे तो आसानी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब मुझे आप एक सवाल खुद करके बताओ, अगर यहाँ पर 10 की जगह मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं 10 की जगह यहाँ पर कर देता हूँ कॉस, तो अब हमारे पास वैल्यू यही है साइन और कॉट। वैल्यू हमारे पास यही है कि साइन इनवर्स 3/5, कॉट इनवर्स 3/2। तो मुझे ये अब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल आपको करना है। अब क्या करना है, बाहर 10 रखा था तो हमने 10 की वैल्यू निकाली थी। अब बाहर हमारे पास कॉस रखा तो हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, और हम यहाँ पर लगा देंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो उसका भी फार्मूला हमारे पास होता है, उस फार्मूले को मैं आपको आगे बता दूंगा अगर आपको वो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला नहीं पता तो। दैट्स इट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 को हम आसानी से क्लियर कर रहे होंगे। तो इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे पास 21 थे। तो देखता हुआ अगर हमारे पास इसमें पूरा हो पाता है तो क्वेश्चन 18 तक मैंने आपको पूरे डिस्कस करा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप आसानी से कर लोगे भाई। 19 में हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7π/6। अगर मैं 7π/cos से कॉस कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास 7π/6 उसमें बिलोंग नहीं करता 0 से पाई के बीच में। तो इसको फिर से हम किस में तोड़ लेंगे, पाई माइनस थीटा में। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कराऊँ
तो क्वेश्चन नंबर 90 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मैंने आपको कितनी बार बता रखे है कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस 7 पाई/6। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ से मैं क्या करता था, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 पाई/6, और 7 पाई/6 इसमें बिलोंग करना चाहिए कॉस की रेंज में 0 से पाई के बीच में। तो 7 पाई/6 तो हमारे पास 0 से पाई के बीच में रेंज नहीं कर रहा। अगर रेंज नहीं करता तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं। तो वही अब हम यहाँ से करेंगे। तो मेरे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स इंटू कॉस, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस थीटा 7 पाई/6। तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही होगी कॉस इनवर्स इंटू, ये हम क्यों करते हैं, मैंने आपको अभी बहुत से क्वेश्चन करा दिए। तो मेरे पास हो जाएगा कॉस, यहाँ से 6 एलसीएम लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 6 पाई माइनस का 7 पाई/6, और यहाँ पर बचेगा फिर माइनस का पाई/6। तो कॉस में मेरे पास बचा माइनस का पाई/6। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर कॉस में माइनस थीटा लिखता है तो हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा। ये बात आप मत भूल जाना। तो कॉस इनवर्स इंटू पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई/6, तो यही बचेगा हमारे पास कॉस पाई/6 पाई माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो पाई/6 है वो किस में बच रहा है, वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो मेरे पास पाई माइनस थीटा बचा। भाई कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गए। अगर आप यहाँ पर न लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो पाई माइनस थीटा इसके अंदर भी। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है काटने में तो मुझे आप एक बात बताओ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसे कॉस इनवर्स इंटू कॉस पाई माइनस थीटा। अब भी तो मेरे पास वही बचा। तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास पाई माइनस पाई/6 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 5 पाई/6। तो अब देख लो आप, ये ऑप्शन था शायद, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, 5 पाई/6, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास 5 पाई/6। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आप आसानी से इसी तरीके से कर लोगे कि मेरे पास साइन पाई/3 रखा है और साइन इनवर्स माइनस का 1/2 रखा है। तो 21 भी हमारे पास पिछली एक्सरसाइज जैसा जो ऐसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली है, तो आप आसानी से कर लोगे। वैसे अगर करना चाहोगे एक बार तो आप आसानी से इन सवालों को निकाल लोगे, लेकिन आप मुझसे करा रहे हो तो मैं कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, साइन पाई/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2, यही है। तो आप आसानी से कर पाओगे इस सवाल को, बिल्कुल कर पाएंगे। भाई आप एक बात बताओ मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ से साइन पाई/3, इसको मैं साइन की टेबल, जो साइन की टेबल में हमारे पास है तो साइन की टेबल में मैं इसे लिख लूँगा, और साइन से साइन कैंसिल हो रहा होगा। तो माइनस का मेरे पास एक कितने की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू। भाई 1/2 कितने की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 को लिख सकता हूँ मैं पाई/6। माइनस वो माइनस मैंने बाहर ही रहने दिया। भाई माइनस का अगर साइन में आता है तो साइन का माइनस हमारे पास बाहर रहता है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस। तो साइन पाई/3 प्लस पाई/6। तो मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 6, तो 2 पाई प्लस पाई/6। तो मेरे पास यहाँ से बचेगा साइन 3 पाई/6, और 3 2 जा 6, और यहाँ पर बचा मेरे पास साइन पाई/2, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0 अंडा। तो अब देख लो हमारे पास इसमें 0 कौन सा आ रहा है, 0 तो इसमें कोई सा, सॉरी, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो यही इसका आंसर आ रहा होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, वो कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप खुद करना चाहो तो पहले खुद करके देख सकते हो। मेरे पास है इसमें tan इनवर्स √3, और माइनस का इसमें है कॉट इनवर्स माइनस का √3। तो मैंने आपको बताया अगर मेरे पास कॉस और कॉट और सेक अगर माइनस में आ जाए तो मैं क्या करता हूँ, पाई माइनस थीटा। तो अब मुझे आप बता दो, इसको आप आसानी से सॉल्व कर रहे होगे प्रिंसिपल वैल्यू की तरह, कि मेरे पास tan इनवर्स, तो अंदर भी मुझे tan चाहिए, तो ये कितने की वैल्यू होती है tan की टेबल में, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो tan 60 को मैं लिख सकता हूँ पाई/3 माइनस का, और इसको लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस थीटा।
क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स माइनस में है, तो ये हमारे पास अब माइनस हट जाएगा क्योंकि मैंने पाई माइनस थीटा लिख दिया। तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पाई बाई 3 हमारे पास उसमें टेन की रेंज में बिलोंग कर रही है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ओपन इंटरवल में। जी हाँ बिल्कुल, पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर बचेगा मेरे पास पाई माइनस हो जाएगा कॉट इनवर्स इंटू कॉट, ये कितने की वैल्यू हमारे पास कॉट के टेबल में भाई हमारे पास टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये कॉट 30 की हो जाएगी, कॉट 30 की पाई बाई 6, ये कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉट की हमारे पास रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास पाई बाई 3 बचेगा, पाई बाई 3 माइनस का पाई, और इस तरह मैं अंदर करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का पाई बाई 6। भाई ये माइनस बच रहा मेरे पास, माइनस को मैं अंदर घुसाऊंगा तो मेरे पास प्लस का पाई बाई 6 हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से 6 एलसीएम लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 2 पाई माइनस का 6 पाई और प्लस का पाई, और यहाँ पर एलसीएम आ रहा होगा 6। तो यहाँ से देख लो मेरे पास क्या आएगा 3 2 3 3 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 6 माइनस 3, तो माइनस का 3 पाई बाई 6 आएगा क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है, तो 3 2 जा 6, तो मेरे पास माइनस का पाई बाई 2 आंसर आ रहा होगा। अब माइनस का पाई बाई 2 देख लो, अगर आपको ऑप्शन में कहीं हो तो ऑप्शन है हमारे पास बी, ऑप्शन है इसमें हमारे पास बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसमें लास्ट क्वेश्चन थे, मैंने आपको टोटल क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करा दिया। हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 पूरी डिस्कस हो गई। तो अब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो अब हम जो अगले टॉपिक में मिलेंगे वो मिसलिनियस एक्सरसाइज पर मिलेंगे। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज हमारे पास, इसके बाद हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, और मिसलिनियस एक्सरसाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम MCQ टाइप की वीडियो लाएंगे जिसमें हमारे पास विद एग्जाम्पल होंगे, विद एग्जाम्पल। MCQ टाइप वीडियो में हमारे पास क्या होंगे, विद एग्जाम्पल होंगे। तो विद एग्जाम्पल के साथ हमारे पास MCQ टाइप में वीडियो बनाऊंगा, किसके बाद, मिसलिनियस एक्सरसाइज के बाद। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।